गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड व्यू के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आज बात करेंगे हम चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीनों का जो मीटिंग हुआ था उसका एक फैसला ये निकला है कि सीपेक का जो कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक पहुंचाना, ये बात तय हो गई अब, और इसके लिए एग्रीमेंट भी हो गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार, चीन के विदेश मंत्री वांग यी और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की, ये तीनों ने बीजिंग के अंदर इसके ऊपर हस्ताक्षर किए। दूसरी खबर, अमेरिका ने गोल्डन डोम बनाया है। क्या है गोल्डन डोम, क्या है पर्पस, क्या ये भी कोई एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ में ही डेफिनेटली कुछ और हमारी खबरें हैं, उनके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अफगानिस्तान की, कि अफगानिस्तान के बारे में मैंने हमेशा कहा है कि अफगानिस्तान दरअसल इस समय सेंटर स्टेज पर आया हुआ है और एक तरह से कबड्डी का या अखाड़ा बन गया है। इसमें अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान, चीन, भारत, हर कोई अफगानिस्तान को बढ़ावा दे रहा है या वहां पर अपनी पैठ जमाना चाहता है। फिलहाल इन तीनों देशों ने सीपेक के एक्सटेंशन को जो विस्तार करने पर सहमति जताई है और उस पर नेशनल सिक्योरिटी का, रीजनल सिक्योरिटी का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की गई है। और इसमें कहा गया कि अफगानिस्तान को इससे फायदा होगा। हालांकि भारत के लिए ये एक अच्छी खबर तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये फैसला एक ऐसे टाइम में आया जहां पर साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा टेंशन की स्थितियां हैं। तो चाइना के जो भी कदम है इस समय, वो यहाँ पर साउथ एशिया के अंदर तनाव को बढ़ाने वाले हैं, ना कि कम करने वाले हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। अब इन तीनों देशों ने मिलकर जो रीजनल सिक्योरिटी है और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, यानी कि ट्राइलेटरल कोऑपरेशन है, उसको महत्वपूर्ण बताया है। इसके साथ ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो बीआरआई का है, उसके अंतर्गत भी अफगानिस्तान को शामिल करने में सहमति जताई है। भारत के लिए मुझे लगता है कि ये काफ़ी एक मुश्किल वाला डिसीजन है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ जो ट्वीट्स आए उस पर लिखा गया कि पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान रीजनल पीस, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट के लिए साथ खड़े हैं। और साथ में इन तीनों की फ़ोटो भी ट्विटर के ऊपर काफ़ी हद तक वायरल रही है। सीपेक जो है चाइना का $60 बिलियन का प्रोजेक्ट है और जिनजियांग को यहाँ पर सीधा जो बाल्टिस्तान और गिलगिट का जो एरिया है वहाँ से निकालकर बलूचिस्तान के गवादर पोर्ट और एयरपोर्ट तक कनेक्ट करना है, ताकि चाइना को अरब सागर के अंदर सीधी कनेक्टिविटी मिल सके। मकसद इन चीज़ों को मजबूत बनाना है। सड़कें, रेलवे, एनर्जी, इन सब के प्रोजेक्ट्स हैं। सीपेक प्रोजेक्ट जो है भारत का जो पीओके का, जिसके ऊपर इंडिया का क्लेम है, वहां से होकर गुजरता है। तो भारत हमेशा ही इसका विरोध करता आया है। हालांकि अफगानिस्तान को तो फायदा होगा, लेकिन अफगानिस्तान के पास इन्वेस्ट करने जैसा कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि अफगानिस्तान में जाके कोई इन्वेस्ट करे या हेल्प करे तब तो ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान तो एक पैसा देने वाला है नहीं। अब अफगानिस्तान ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो भारत के कभी खिलाफ रहा नहीं है, लेकिन अगर वापस से पाकिस्तान की एंट्री इतने बड़े लेवल पे अफगानिस्तान में होती है और चाइना के सहयोग से होती है, तो कहीं ना कहीं रीजनल बैलेंसेस जो हैं, जो संतुलन है, उसके अंदर भी खराबी आ सकती है। भारत की चिंताएं इससे और बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। लेकिन साउथ एशिया के अंदर चाइना का प्रभाव बढ़ता हुआ, एक तरफ म्यांमार उनके पास है, बांग्लादेश अब उनके पास है, श्रीलंका, मालदीव उनके पास है, पाकिस्तान उनके पास है, नेपाल उनके खित्ते में है, भूटान भी उनके फेवर में है। तो एक किस्म से चीन का जो ऑक्टोपस है या ऑक्टोपसी शिकंजा है, वो दक्षिण एशिया में सभी कंट्रीज के ऊपर कसता हुआ नजर आ रहा है।
और भारत के लिए चारों ओर से जो चिंताएं हैं वो अब हमको दिखाई देनी शुरू हो रही हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी कई मायनों में, और आप तक पहुंचानी भी ज़रूरी थी। इसके बाद एक दूसरा है यूएस की गोल्डन डोम योजना। अब ये आपको याद होगा, इजराइल का जो आयरन डोम है, और इसके ऊपर करीब करीब सुनने में आया कि 165 बिलियन डॉलर, 165 बिलियन डॉलर खर्च करने को तैयार हैं, और इंडिया की करेंसी के हिसाब से लगभग 15 लाख करोड़ खर्च करे जाएंगे। एक गोल्डन डोम बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, और इसके बारे में एक हिस्टोरिक डिक्लेरेशन की गई है। हालांकि रोनाल्ड रीगन जो 40th अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, वो कई साल पहले से चाहते थे, लेकिन तब उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये अमेरिका की पहली ऐसी योजना होगी जिसमें अंतरिक्ष के अंदर, स्पेस के अंदर हथियार तैनात किए जाएंगे। अब ये पहली बार ऐसा है कि स्पेस का इस्तेमाल हथियारों के यूज के लिए किया जाएगा, यानी कि अब जो वॉरफेयर है अब स्पेस तक पहुंच रही है। और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने कंट्री से वादा किया था कि मैं अपने देश को बचाने के लिए मिसाइल डिफेंस शील्ड बनाऊंगा जो दुनिया का नंबर 1 होगा, और ये गोल्डन डोम होगा। 165 से लेके 175 बिलियन डॉलर, और ये भी कहा जा रहा है कि इसकी लागत बढ़कर 200 बिलियन डॉलर तक जा सकती है। अमेरिका इतना बड़ा देश है, उसकी कई किस्म की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं या एंटिटीज़ हैं, उन सबको बचाने के लिए उसके पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कवच नहीं है। और बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो कि कवर्ड हैं, उनके जो सो कॉल्ड जितने भी पैट्रियट सिस्टम्स हैं या एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन एक बहुत बड़ा एरिया अमेरिका का ऐसा है जो अनप्रोटेक्टेड है। दुनिया भर में मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स के बेस कैंप भी हैं, लेकिन कहीं से भी ये पूरा अमेरिका या उसकी जो एंटिटीज़ है पूरी दुनिया में वो कवर नहीं है इसके अंदर। तो सैकड़ों, खुद ही मानता है अमेरिका, सैकड़ों ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जो बेसिकली ऐसी जगह पे जो ना तो रडार की पकड़ में आएंगे, ना हथियारों से किसी को इंटरसेप्ट किया जा सकता है। तो उस मामले में कहा जाए तो अमेरिका का जो एरिया है, जो एंटिटीज़ हैं, वो एक सिटिंग डक बन जाते हैं दूसरे देशों के हमला करने के लिए। तो कुछ जगह तो बचा जाएंगे खुद को, लेकिन हर जगह बचा जाएंगे ये पॉसिबल नहीं है। फिलहाल अमेरिका के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो बड़ी बड़ी हाइपरसोनिक मिसाइलों और जो इकट्ठे ड्रोन आ रहे हो उनके जो बाढ़ आए ड्रोन्स की, तो उसका सामना कर सके, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उनके पास पैट्रियट सिस्टम है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थार्ड जो है वो भी है, और एक नाइकी हरक्यूलिस सिस्टम भी है। लेकिन जब आजकल ड्रोन्स की पूरी बाढ़ आ जाती है, पूरे स्वयं झुंड आ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अल्टीमेटली अब उन्होंने एक गोल्डन डोम सिस्टम को मंजूरी दी है, पौने 200 बिलियन डॉलर का। लेकिन हालांकि ये भी पूरे अमेरिका को कवर नहीं करेगा, कुछ खास एरिया को। और कहा जा रहा है कि जो आयरन डोम सिस्टम है इजराइल का, ये उससे 100 गुना ज़्यादा क्या कहते हैं कि इफेक्टिव होगा, प्रभावशाली होगा। लेकिन इजराइल बहुत छोटा सा देश है, तो वो अपने आप की सुरक्षा के लिए 50 सिस्टम लगा सकता है और एक एक इंच एरिया को प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन अमेरिका नहीं कर सकता है। अब गोल्डन डोम सिस्टम कैसे काम करेगा? ये दरअसल इसमें एक इंटीग्रेटेड मिसाइल सिस्टम होगा, और स्पेस बेस्ड सेंसर्स और सिग्नल इंटरसेप्टर होंगे। बाहर से आने वाली बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स, फाइटर जेट्स के हमलों को ना सिर्फ नाकाम करेंगे स्पेस से, बल्कि मार गिराएंगे। ये किसी भी दुनिया के बिंदु से कोई भी अगर हमला अमेरिका के ऊपर होता है तो ये उसको रोकने में कामयाब हो सकते हैं। दरअसल इसमें रडार सिस्टम भी है, कमांड पोस्ट हैं और लॉन्चर्स हैं। डोम सिस्टम ये तय करता है कि आसमान में दिख रही चीज़ कितना बड़ा खतरा है, रडार से पता लगेगा। इसकी स्पीड क्या है, इसे ख़त्म करने के लिए किस स्पीड की और ताकत की ज़रूरत होगी। फिर उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है गोल्डन डोम का, वहाँ पे कमांड पोस्ट को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और वो खतरे को वहाँ पर लॉन्चर को तीसरा जो है सिग्नल देता है कि आप किस किस्म की इंटरसेप्टर मिसाइल से हमला करें और खतरे को अपने टारगेट तक पहुँचने से पहले नष्ट कर दें। तो 3 रडार, कमांड पोस्ट और लॉन्चर, ये 3 वे सिस्टम बना रहे हैं। लॉन्चर भी 2 किस्म के होते हैं, स्टेशनरी भी हैं, मोबाइल भी हैं।
और स्टेशनरी एक ही जगह पे फिटेड होता है, मोबाइल ले जाया जा सकता है, जैसे इंडिया के आकाश सिस्टम है, S-400 ये मूवेबल हैं। अब कई किस्म की मिसाइलों को इसमें रखा जाएगा और लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज एंड एक्सट्रीमली लॉन्ग रेंज की जो मिसाइलें हैं वो भी इसके अंदर रखा जाएगा। अब जो ऐलान किया गया है यहाँ पर वो अपने आप में दरअसल देखा जाए तो काफ़ी बड़ा ऐलान है, काफ़ी बड़ा पैसा भी चाहिए होगा, लेकिन अमेरिका का जो एरिया है वो उसका एक माइनस पॉइंट है, बहुत बड़ा एरिया है। इतने बड़े एरिया को आप किसी भी सिस्टम से अगर बचाना चाहें 100% तो नहीं बचा सकते। उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है जिसका नाम है ब्लाइंड स्पॉट्स। और अमेरिका के अंदर, अमेरिका के जो दूसरे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं दुनिया में या आइलैंड्स हैं, वहाँ पर सैकड़ों हज़ारों ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जिनका कभी भी कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। तो अमेरिका के लिए ये कहना कि मैं सारे के सारे सिस्टम्स को या सारे के सारे अपने एरियाज़ और एंटिटीज़ को 100% सेव करने में मैं मदद कर लूँगा, तो वो कतई पॉसिबल नहीं है। आते अगली खबर के ऊपर। इज़राइल की जो स्ट्राइक्स हुई हैं उसमें लगातार अब लोग मारे जा रहे हैं, पर डे मारे जा रहे हैं और डजन्स और फिर से मार दिए गए हैं। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि जो मदद हमें पैलेस्टीनियन तक पहुंचानी है उनमें से कोई मदद इज़राइल अंदर अलाउ नहीं कर रहा है। दुनिया भर में ह्यू एंड क्राई मची हुई है, चीख चिल्लाहट मची हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी इज़राइल खाना पीना, पानी, राशन, दवाइयों को अंदर अलाउ नहीं कर रहा है। बल्कि यहाँ तक बात हो चुकी है कि इज़राइल के अंदर ही कई नेताओं ने बीबी नेतन्याहू की काफ़ी हद तक मजम्मत यानी कि कंडेमनेशन किया है कि आप दरअसल आपकी एक हॉबी बन गई है बेबीज़ को मारना, कि यू आर किलिंग द बेबीज़ ऑफ पैलेस्टीनियन। अब मुझे लगता है कि ये जो हमास को पूरा का पूरा जो किल करने का सौदा है, जो नया प्रोजेक्ट आया है, ये इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत वो हमास ही नहीं 20-22 लाख लोगों को पूरी तरह से अब क्लियर कर देना चाहते हैं। आई थिंक इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। और अमेरिका की मंजूरी तो मिली हुई है, तो बिना अमेरिका की मंजूरी के तो इतना इज़राइल क्या कहते हैं सर्वनाश नहीं कर सकता है। तो हम एक बात बिल्कुल कह सकते हैं यहाँ पर कि जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और जिस किस्म से इज़राइल की जो एट्रोसिटी आ रही है, और हम गज़ा के ऊपर करीब करीब डेली बात कर रहे हैं, या तो वर्ल्ड न्यूज़ में बात कर रहे हैं या वर्ल्ड व्यू के अंदर बात कर रहे हैं, हम कॉन्टीन्यूसली हम इसके लिए बात कर रहे हैं। समझने की बात है सारी की सारी, लेकिन शायद नेतन्याहू समझना भी नहीं चाहते। हमने कल भी कहा था कि 22 क्रिश्चियन नेशंस हैं जो इस समय इजराइल के खिलाफ चले गए हैं। उसमें कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस तो बिल्कुल हॉस्टाइल होते जा रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं, आप तो लोगों को जिंदा मार रहे हैं, भूखा मार रहे हैं। लेकिन इजराइल उसकी परवाह भी नहीं कर रहा है, यूनाइटेड नेशन की तो सुनता भी नहीं एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि अमेरिका की सपोर्ट मिली हुई है उसको। तो अब इसके बारे में क्या कहा जाए। अल्टीमेटली अब यूरोपियन यूनियन भी सोच रहा है कि भाई जो इजराइल के साथ जो हमारी कोऑपरेशन है उसके साथ कैसे किया जाए। ब्रिटेन इज सस्पेंडिंग ट्रेड टॉक्स विद तेल अवीव ताकि प्रेशराइज किया जा सके, लेकिन शायद इजराइल किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। अब एक और खबर है कि अमेरिका ने $450 मिलियन जो एक सब्सिडी कह सकते हैं, ग्रांट्स कह सकते हैं, जो हार्वर्ड को मिलती थी, उसके बाद एक $60 मिलियन की और जो ग्रांट थी आईवी लीग्स को, वो भी कैंसिल कर दी है, उसको भी सस्पेंड कर दिया है और कहते हैं कि ये भी तुमको नहीं देंगे। यानी कि अब ट्रंप ने फैसला कर लिया कि हम हार्वर्ड को ख़त्म कर देंगे, जिंदा ही नहीं रहने देंगे। और ये एंटी सेमिटिज्म का मतलब होता है कि वो यहूदियों के खिलाफ जो वहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं या बातें होती हैं, तुम अगर ये करोगे तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। चीज़ें अब लिमिट से बाहर जा रही हैं, सीमा से बाहर जा रही हैं। इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। मुझे लगता है कि चीज़ें जो हैं इस समय हार्वर्ड को लेके काफ़ी नेगेटिव हैं। हालांकि लोग इसके बारे में पॉजिटिव हैं, लेकिन ट्रंप इज़ आउट टू किल द हार्वर्ड, जो शायद वो कर नहीं पाएंगे। एक आखिरी खबर है कि यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन ने रशिया के ऊपर एक नई सैंक्शंस लगाई हैं। और रशिया के जो शैडो फ्लीट हैं, शैडो फ्लीट किसको कहते हैं, वो सारे जहाज, टैंकर्स जो कि पूरी दुनिया में रशिया से तेल लेके उन देशों तक पहुंचाते हैं।
ये शैडो फ्रेट इंडिया को भी पहुंचाते रहे तेल। और अब जब तक यूरोप की ज़रूरत थी भारत से तेल की, तब तक तो सैंक्शंस तेल के ऊपर क्या है कि ढीली ढाली चल रही थी, तो कुछ ज़्यादा नहीं था। अब यूरोप ने क्या अमेरिका से कई और जगह से तेल लेना शुरू कर दिया है, तो अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अब पूरा का पूरा सैंक्शंस क्या कहते हैं रशिया पे लगा रहे हैं। लेकिन इससे मुझे लगता है कि यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन के और ख़ास तौर से जिसे क्या कहते हैं रशिया के बीच में तल्खियाँ और बढ़ेंगी, और ये तल्खियाँ दरअसल यूरोप के लिए बहुत बड़ा दुखदायी भी साबित हो सकती हैं। क्योंकि रशिया को अगर फिर गुस्सा आएगा तो वह सबके ऊपर अटैक करेगा, फिर ना पेरिस बचेगा, ना रोम बचेगा, ना लंदन बचेगा, कोई नहीं बचेगा फिर। और ये फिर एक ग्लोबल वॉर यानी कि एक तरह से वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी। स्थितियां धीरे धीरे मुझे लगता है कि इसी दिशा के अंदर आगे बढ़ रही हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप हमारे साथ आए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप हमें सपोर्ट करते रहिएगा। बस यही आपसे इल्तिजा, और 9:30 पे हम आपसे मिलेंगे वर्ल्ड न्यूज़ के अंदर। तो हम आपका इंतज़ार करेंगे, लिंक हम नीचे देने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। गुड नाइट।